ये पनडुब्बी जो दिखने में शरीफ होती है, इसके आगे का एरिया में पूरा मिसाइल ऐसे भरे रहते हैं सब। यहाँ पे आप देखिए पनडुब्बी के आगे का ये हैच खुल जाता है और इसी में से अंदर से मिसाइल निकलती हैं सब। यहाँ पे ये पानी के अंदर चला जाएगा, अभी तो इसमें पानी घुस जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर हैच होता है। यहाँ देखिए कितना हैच बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको तो 8 दिख रहा है, 8 इधर है, 8 इधर है, यानी 16 बैलिस्टिक मिसाइल मार सकता है यहाँ पे। और हर बैलिस्टिक मिसाइल में परमाणु बम अब यूज कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली परमाणु बम की होती है, तो जी इतना ज्यादा ये पावरफुल होता है। जब इसमें से मिसाइल निकलता है तो पानी इसके अंदर नहीं घुस पाता है, क्योंकि ये पानी के अंदर चली जाती है। मिसाइल निकलने से पहले इसके अंदर स्टीम, भाप छोड़ा जाता है, जो प्रेशर से पानी को आने ही नहीं देता। अब तब तक यहाँ से मिसाइल चली जाती है, फिर ये हैच को बंद कर दिया जाता है और अंदर ये अंदर साइलेंट किलर बोला जाता है इन पनडुब्बियों को। अब ये इतना अंदर से फायर करेगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ है, समुद्र के अंदर। और हिटलर की सेना की ये बहुत बड़ी ताकत थी, यू बोट्स, उसने यू बोट्स बोला था यहाँ पर। तो ये नौसेना का एकदम रीढ़ कहा जाता है पनडुब्बी। किसी को भी पता ही नहीं चलेगा, अंदर अंदर रहेगा, ना रडार में आने वाला है ना किसी में। और परमाणु पनडुब्बी है तो बाहर भी नहीं निकलेगा। जैसे डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी क्या होती है, वो बाहर निकल के अपना जनरेटर चालू करती है और उससे बैटरी चार्ज कर लेती है। और बैटरी चार्ज करना 6-7 घंटे पानी के अंदर रहती है, लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो जनरेटर ऑन करने के लिए उसे एयर की जरूरत होती है। उसके लिए वो पानी के सतह पे आता है और वहां डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन परमाणु पनडुब्बी में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अंदर ही अंदर रहेगी और पता नहीं चलेगा, अंदर से अचानक से मिसाइल निकल के मार देगा। तो रशिया ने जो अभी मिसाइल परीक्षण किया है, और ब्लावा मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है और पानी के अंदर से ही फायर किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है हमेशा लॉन्ग रेंज के लिए यूज होती है, लॉन्ग रेंज के लिए। और ये प्रोजेक्टाइल पे काम करेगा। एक बार ये अंतरिक्ष में चला जाएगा और वहां से अपने टारगेट को सेलेक्ट करने के बाद वापस आएगा। तो इस मिसाइल को अंतरिक्ष में जाना जरूरी होता है, स्पेस में जाके फिर आता है, एटमॉस्फेयर के ऊपर चला जाता है और उसके बाद आके ये हमला करता है। और ये कई पार्ट्स में होते हैं। देखिए इसका रेंज हमेशा ज्यादा होगा, ये ज्यादा तबाही मचाएगा, ज्यादा दूर तक जाएगा, इसलिए इसे स्ट्रेटेजिक कहते हैं। अगर कम तबाही और थोड़ी दूर तक जाता है तो उसे हम टैक्टिकल कहते हैं। इसमें रॉकेट इंजन का यूज होता है। क्यों? क्योंकि जब ये एटमॉस्फेयर को छोड़ देगा तो यहाँ पर हवा खत्म, ऑक्सीजन खत्म। और आपको पता है कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इसके अंदर जो फ्यूल है वो तो जल ही नहीं पाएगा अंतरिक्ष में, क्योंकि वहां पे तो ऑक्सीजन ही नहीं है। तो इसलिए अपना एगो ऑक्सीजनों का सिलेंडर ले जाता है और धधकाते रहता है, धधकाओ यहाँ पे धधकाते रहता है। तो जो जहाज या जो इंस्ट्रूमेंट, जो भी मतलब इंजन अपना पर्सनल ऑक्सीजन का सिलेंडर लिया रहता है, उसे कहते हैं रॉकेट इंजन। और जो बाहर से ऑक्सीजन सूंघता है उसे कहते हैं जेट इंजन। तो जहाज में लगल रहता है जेट इंजन, हेलीकॉप्टर में जेट इंजन, वो बाहर से सूंघ लेता है ऑक्सीजन से, हो गया काम। ई अंतरिक्ष में चल गया, पता चला सूंघिए नहीं पाएगा। अब हवाई जहाज लेके हम लोग अंतरिक्ष में जाइए नहीं सकते। हवाई जहाज तो चल जाएगा, मर जाएंगे बाकी लोग, क्योंकि जाने के बाद इंजन बंद हो जाएगा। जैसे एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा बंद हो जाएगा इंजन, वहां पे दुर्घटना हो जाएगा। तो ये अपना ऑक्सीजन का एक अलग से टंकी लेके जाता है, तो वो हो गया रॉकेट इंजन का यूज होता है। और इसे कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। बिना सैटेलाइट के बैलिस्टिक मिसाइल को गाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पृथ्वी के बड़े दूर तक हमला करते हैं सर। तो इसे क्या होता है कि कोई ना कोई सैटेलाइट चाहिए उसे टारगेट दिखाने वाला। अब जब ये वापस आता है तो अपने काइनेटिक एनर्जी और पृथ्वी के ग्रेविटेशन की वजह से बहुत तेजी से आता है। अब यहाँ पे क्या किया वैज्ञानिकों ने, दिमाग लगाया कि जब मिसाइल भेज ही रहे हैं तो इसके साथ इसके अंदर 8-10 ठो परमाणु बम रख दे। एक ठो यहाँ गिरा देते हैं, एक यहाँ गिरा देते हैं, एक यहाँ गिरा देते हैं, कुछ यहाँ गिरा देते हैं। तो हो गया, एक ही से मल्टीपल टारगेट पर हमला किया जा सकता है। इसलिए ये बैलिस्टिक मिसाइल बहुत खतरनाक होते हैं। भारत को जब बनाया गया परमाणु बम और बैलिस्टिक मिसाइल, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि ये शांति का हथियार है, क्योंकि जब तक ये हमारे पास रहेगा हम शांति से रहेंगे। ये लड़ाई का हथियार नहीं है, हकीकत बात है। नहीं तो आज हम लोग को भी मार देते, सो यूक्रेन की तरफ पिटा जाते हैं, कभी गाजा का हाल हो गया रहता। आज कोई आया ना भारत को आंख दिखाए, पूरा गर्दा लगा के ये निकाल लेगा आदमी यहाँ पे। तो भारत की सेना है ना उस तरह की मजबूत, ये सब मिसाइल वगैरह है सब, इसीलिए हम लोग भी सुरक्षित है। तो ये कई सारे मतलब टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है, मल्टीपल टारगेट को। लेकिन मल्टीपल टारगेट के लिए मल्टीपल सैटेलाइट भी जरूरत होते हैं, क्योंकि अगर टारगेट दूर दूर है तो यहाँ तो रसिया के पास कोई सैटेलाइट की कमी नहीं है, ना ही भारत के पास सैटेलाइट की कमी है। तो ये टेक्नोलॉजी भारत के पास भी है, रसिया के पास भी है, और हम दोनों की टेक्नोलॉजी भी शेयर ही कर लेते हैं। तो अमेरिका के पास भी है ये टेक्नोलॉजी, लेकिन अमेरिका इससे काफी डरा हुआ है। इस चीज को लेकर अमेरिका के लिए एक टेंशन बना हुआ है। अभी ये स्टार्ट